अगर नेक्स्ट हम फर्दर आगे चलें तो 4.2 के अंदर आपके पास बेसिकली वही ये सारे आपने फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हर जगह यूज़ होते हैं, तो ये सारे अच्छे से याद करने जितने भी हैं, ये सारे लिखे हुए हैं फॉर्मूलाज वगैरह एग्जाम्पल्स के साथ साथ। तो 4 अगर हम 3 की तरफ चलें तो 4.3 के जितने भी क्वेश्चन ये सारे आप सिंपल कैलकुलेटर पर आप सिंपल अपने ये क्वेश्चन लिखें और इसका इक्वल का बटन दबा दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें बस एक ही क्वेश्चन है जो आपके पास वैसे भी वेरिएबल्स वाला है और वैसे भी आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। तो अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 के ऊपर, तो इसमें ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये जॉइंट वाले क्वेश्चन है 5 और 6 वाले। 5 वाला क्वेश्चन तो चलो हम कैलकुलेटर के ऊपर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। 6 के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए वही हम जो भी मेथड हमने 4.1 के क्वेश्चन के लिए यूज़ किया है वही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सबसे पहले तो ये सिंपल जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, आप इसे कैलकुलेटर पर ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने को पार्ट है कैलकुलेटर पर लिखें, इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, जैसे 5 के बी पार्ट है, एक्सरसाइज हमारी 4.4 है। तो यहाँ पे गिवन है अगर x की वैल्यू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 हो जाए, तो आपने बतानी है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये 3 चीज़ें जो आपने बतानी है, तो कैलकुलेटर से हम इसके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखना है हमने वैल्यू, ये आपके पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGH जितने भी हैं, तो इसके अंदर आपने ये वैल्यू सेव करवानी है, फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेटर आपने सिंपल मोड में रखना है, और सबसे पहले आपने ये नंबर लिख लेना है जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है। तो एक्स की वैल्यू गिवन है फ्रैक्शन √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2, इसको आपने इक्वल का बटन दबा देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ। इसको आपने ना सेव करवाना है, इसको हम लेट्स सपोज करवाते हैं सेव एक्स के अंदर, तो शिफ्ट दबाना है, यहाँ पे STO, और फिर आपने यहाँ से x दबा देना है। इसका तो ये जो भी आंसर था ये किसके अंदर सेव हो गया है, ये x के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद पहली वाली हमने निकाली x प्लस 1 ओवर एक्स, तो यहाँ अल्फ़ाबेट x प्लस फ्रैक्शन 1 ओवर फिर से x अल्फ़ाबेट x आ जाएगा, तो 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू आ रही है 14/3। इसका मतलब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 14/3 आएगी। दूसरा अब आपने स्केयर डालनी है इसके ऊपर, तो स्केयर के ऊपर सिंपल एक्स के ऊपर स्केयर आ जाएगा, और 1 ओवर एक्स स्केयर के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 178/9। और इसी तरह एक वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जहाँ पे स्केयर है वहाँ पे हमने 3 लिख देना है। तो इसका आ रहा है 87। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है डेसिमल में 87.62। तो ये भी फ्रैक्शन में आना चाहिए था। हम ना बुक में इसके आंसर देख लेते हैं। तो बुक में इसके आंसर ये गिवन है 14/3। तो 14/3 ठीक है, 178.9 ठीक है। बाकी ये देखें, अब बुक में इसका आंसर फ्रैक्शन में कुछ इस तरह गिवन है 2366/27। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये हमने वो आंसर लिखा है जो कैलकुलेटर ने बताया, और ये हमारा डेसिमल में फ्रैक्शन में आंसर है। तो जो आंसर है बुक वाला 23
27. इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो ये भी 87.62 ही बनता है। इसका मतलब इस तरह से आप तीनों अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये वीडियोस अपने ईयर के एंड पे जाके देखते हैं और ज़ाहिर सी बात नहीं, सारी चीज़ें के लिए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, क्योंकि चेकिंग मेथड आप तभी करेंगे ना जब आपका पेपर में टाइम बचेगा। आपने कभी भी क्वेश्चन करने के बिल्कुल साथ उसका आंसर, या अगर ये सारे स्टेप जल्दी जल्दी करने आते हैं तो आप जल्दी भी चेक कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लें और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के खाली आंसर चेक कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के सारे आंसर चेक करते करते वो पेपर का टाइम भी इतना नहीं होता कि अगर हम सारे क्वेश्चन के आंसर चेक करने बैठ जाएँ। और ये भी देखना है कि आपने अपने जो भी क्वेश्चन है कैलकुलेटर में ठीक लिखा है कि नहीं। ये ना हो पेपर में आपके सही आंसर आए हों और आप कैलकुलेटर में गलत वैल्यू पुट करने की वजह से गलत आंसर करके आ जाएँ। और ऐसे भी कभी नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है और उसके बाद आपने कैलकुलेटर के आंसर दिखा तो वो कुछ और आ रहे थे, आप कुछ और आ रहे हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें कि कैलकुलेटर वाले आंसर डायरेक्ट करके लिख दें। कैलकुलेटर ने बस आपको ये बताना है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं। अगर आपके कैलकुलेटर से आंसर डिफरेंट आते हैं तो चेक कर लें, एक बार कैलकुलेटर के अंदर देख लें कि आपने सारी वैल्यू ठीक पुट की है, या अपना क्वेश्चन एक बार साथ चेक कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी इसके अंदर। ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि आपने ऊपर सारा क्वेश्चन डिफरेंट किया हुआ है और एंड पे आंसर कैलकुलेटर वाले लिख के आ गए हैं। ऐसे पे 0 मार्क्स हैं, आपको स्टेप के मार्क्स पे नहीं मिलेंगे जो मिलते होते हैं एक या दो। तो इस तरह ध्यान रखना है इस चीज़ का। चैप्टर 4 में मोस्टली क्वेश्चन इस तरह की हैं जो आप सारे चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप ये सब क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सेस वाले क्वेश्चन हैं ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रिव्यू एक्सेस के आखिरी 2 क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए की भी आप वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की भी आप वैल्यू पुट करेंगे। एट के ए पार्ट में ए की वैल्यू कोई भी ले लेंगे, 1 2 0 1 2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लें, और इस तरह बी पार्ट में भी आपने 0 1 2 के अलावा कोई भी ए और एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। बाकी जितने वाले क्वेश्चन हैं ये इसी तरह चेक होंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन चेक किया है। इसके आपने जो आपके पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स वगैरह भी सारी देख कर जानी है और एमसीक्यूज भी देख के जाने हैं इस चैप्टर के।